ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं ग्रहों की चर्चा कर रहा हूं बहुत दिनों से। तो आज शनि देव की चर्चा को लेकर आपके सामने अभी तक मैंने राहु के ऊपर, केतु के ऊपर, गुरु के ऊपर चर्चा की। डिमांड भी लगातार आ रही है और वैसे सभी ग्रहों को दूंगा जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। आज शनि देव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। शनि के ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। अर्थात दसम अर्थात कर्म और एकादश अर्थात लाभ, आय। जो भी हम कर्म करें उससे अर्जित होने वाली चीज, तो वो उसके कारक हो जाते हैं। वो धन भी हो सकता है, मान प्रतिष्ठा भी हो सकती है, मान सम्मान भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है, राजदंड भी हो सकता है। कई चीजों को शनि जो है वो प्रभावित करते हैं। तो क्या है शनि का प्रभाव, कैसे जाने शनि देव को और किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। शनि जो है वो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु केतु के बाद अगर देखा जाए तीसरे नंबर पर, और कई जगहों पर राहु केतु से भी ज्यादा प्रभावशाली। कई शनि जो है वो राहु के इन्फ्लुएंस में शनि की तरह परिणाम देता है। तो शनि जो है वो राहु को प्रभावित कर देता है, या शनि कहा जाए कि अधिकांश ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह पर कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ ही देता है। तो और देखिए शनि का रंग क्या है। शनि का रंग काला बताया गया है। काला मतलब अब जिसके ऊपर कोई और रंग ना चढ़ पाए। कई बार देखते हैं कई साधु संत तो है, फकीर जो है वो काला रंग ओढ़ते हैं, लगा लेते हैं। काला रंग का मतलब जिस पर अब कोई रंग ना चढ़े, यानी अब ये पूर्ण हो गया। और तो इसीलिए इसको न्याय का ग्रह भी करता है। न्याय मतलब जो किसी चीज से प्रभावित ना हो, जिस पर कोई रंग ना चढ़े। तो ये है एक रंग का जो है महत्व। तो शनि, और शनि को धीमी गति का कहा गया है, धीमे धीमे चलने वाला। तो शनि का जब प्रभाव पड़ता है अच्छा, तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। शनि का जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए शनि के प्रभाव में जिन लोगों को संपन्नता आती है, धनी लोग बनते हैं, उनको लगता है कि जीवन कभी समाप्त ही नहीं होगा और ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा होता है पीरियड। और उसी प्रकार अगर विपन्नता आ जाए, दरिद्रता शनि देव के कारण आ जाए, तो भी लगता है कि जीवन अब ऐसे ही बीतेगा और यह कभी भी अब ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति शनिदेव बनाते हैं। शनि का जो शुभ प्रभाव है वो अधिकांश अपने घर पर रहने पर है या अपने घर के ऊपर दृष्टि पड़ने पर है। शनि की जो राशियां हैं मकर और कुंभ, इसमें यदि शनि हो तो उस स्थान से संबंधित कुछ अच्छा प्रभाव आपको देंगे। या तुला राशि, शुक्र की तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। शुक्र परम मित्र है शनि का, तो उसके राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह वहां भी अच्छा प्रभाव दे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई चीज जो सामान्य, देखिए ज्योतिष में जितनी जनरलाइज चीजें हैं ना, उसको वो अपने पर अप्लीकेबल मत करिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहानी की तरह आनंद आता है सुनने में, लेकिन फैक्ट यह है कि वो उतने तो उसी तरह से अप्लीकेबल नहीं है। तुला में स्वाति नक्षत्र भी आती है जिसका जो स्वामी और राहु है, और अगर शनि का संबंध उससे बन रहा हो और वो कहीं आपके अष्टम या लग्न से टकरा रहा हो, भले उच्च का क्यों ना हो शनि, कई तरह की परेशानियां आपको दे देगा, ये लिख लीजिए। तो हमेशा हर स्थिति में इतने कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में कि आप सामान्य, इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि भाई मैं सामान्य बोलता हूं। आप जब तक अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण ना कराएं, चीज़ों को ना जाने, तब तक आप निष्कर्ष पर ना पहुंचा करें कि हाँ बिल्कुल यही होगा, क्योंकि कौन चीज़ कहाँ से टकरा रही है ये देखना जानना जरूरी है। शनि बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि एक तो जहाँ बैठते हैं वो हो गया, शनि की दृष्टि तीसरी, सातवीं और 10वीं है। इसलिए लगभग कुंडली के हर 2 घर बाद जो है उसका प्रभाव डाल देते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ शनि का खराब प्रभाव, कितना भी शनि अच्छा क्यों न बैठा हो आपकी कुंडली में, कुछ न कुछ उसके खराब प्रभाव जरूर आएंगे। उच्च का होता है तो नीच दृष्टि हो जाएगी, अपनी राशि पर होगा तो शत्रु दृष्टि हो जाती है, यानी कुंभ राशि का हुआ तो सूर्य की राशि पर, मकर का हुआ तो चंद्रमा की राशि पर, एकदम तहस नहस कर देता है। इसीलिए अधिक बहुत ज्यादा कर्क, सिंह, मकर और कुंभ, इन लोगों के राशियों के वैवाहिक जीवन करीब करीब मुझे लगता है 60% से ज्यादा लोगों का खराब होता है। या तो समझौता में जीते हैं, या मजबूरी में जीते हैं, या तलाक हो जाता है। तो ये स्थिति जो है शनिदेव क्रिएट करते हैं। अब तीसरे में शनि अच्छा प्रभाव देंगे, दूसरे में कुछ न कुछ मानसिक चिंता क्रिएट करते हैं, चौथे भाव में रोग, दुर्घटना, पुराने घर में रहने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अक्सर आदमी जीर्णशीर्ण मकानों में रहता है, अनटिल की बहुत उच्च की और बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो, और चतुर्थेश बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो। पंचम भाव में संतान संबंधी कुछ न कुछ कष्ट, चिंता, और शिक्षा में कुछ बाधा के साथ। हालांकि शनि बहुत कई भाषाओं के जानकार आपको बना सकते हैं। शनि अकाउंट और लॉ के फील्ड के मालिक हो जाते हैं, तो बहुत उसमें
ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावट के साथ और कुछ बाधाओं के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। शनि के साथ छठे भाव में कई बार रोगों की और शत्रुओं का समन करते हैं, लेकिन कर्ज बहुत लंबे समय के लिए दे देंगे। तो थोड़ा शनि के कई बार कई लोग विद्वान कहते हैं कि छठे में शनि हो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। छठे में शनि अगर कर्ज हो गया तो वो जल्दी उतरेगा नहीं। छठे में शनि हो तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। हाँ, रोग और शत्रु के लिए जो है वो शनि यहाँ पर राहत देते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम परमानेंट दे देंगे। सप्तम में वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों से धोखा मिलने की स्थिति बनती है। अष्टम में ज़्यादा खतरनाक शनि हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय देते हैं, चोट चपेट का भय देते हैं, अग्नि और डाकू या चोरों से खतरा होने का भय देते हैं। नवम भाव में अच्छे नहीं हुए तो धर्म से विमुख कर देंगे, गलत संगत पड़ सकती है आपकी। दसम में शनि कई बार अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन दसम का शनि कारावास का सबसे बड़ा कारक है। अधिकांश लोग दसम भाव पर शनि के प्रभाव में जेल जाने की योग बन जाता है अगर कुंडली अच्छी नहीं और जन्म कुंडली में भी शनि खराब हो। तो आप ऐसे अधिकांश लोगों को देखिएगा या पता करिएगा कि कहीं से भी उनको कारावास या जेल तभी होगा जब कहीं न कहीं से दसम भाव को शनि प्रभावित कर रहा होगा। एकादश में शनि अच्छा परिणाम देता है, आय वगैरह के लिए अच्छा है, अच्छे युक्ति बल देता है और स्थिर आय देता है। और द्वादश में शनि बहुत भटकाता है, बड़ी यात्राएं कराएगा। तो शनि की अच्छाई बुराई दोनों है। शनि बहुत अच्छा हो, बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा और बहुत बड़े दिल वाला होता है। साधु सन्यासी और फकीर बनने तक का योग शनि के कारण होता है, लेकिन उतना ही खराब मदिरापान, व्यसन, चोरी चकारी, स्मगलिंग, ये भी शनि के खराब प्रभाव के कारण। तो शनि अगर अच्छा हो तो आपको महान संत बना सकता है, शनि यदि खराब हो तो आपको बहुत घटिया स्तर का, निम्न स्तर तक का अपराधी और व्यक्ति बना सकता है। अधिकांश व्यसन की जो समस्या है वो शनि के कारण होती है। शनि राहु योग या शनि केतु की युति या इवन दशा अंतर दशा भी, कई लोग नंदी योग बोलते हैं, मैं उसे मांदी योग बोलता हूँ, स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस इतना। आप देख लीजिएगा आपकी अपनी कुंडली में या अपने जन्म के समय में भी कि शनि राहु या शनि केतु या राहु शनि केतु शनि की दशा अंतर दशा या किसी स्थान पर योग, यह चीज़ों को इतना स्लो डाउन कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ और इस होने का हमको फायदा क्या है। जो काम आज होना होगा वो 6 महीने बाद होगा, उसका आनंद ही खत्म हो जाए। होता तो है लेकिन बहुत स्लो कर देगा आपको, एकदम बांस सा देता है, काम होने नहीं देता। काल सर्प में अगर राहु या केतु के साथ शनि बैठ जाए और बाकी ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग जो है वो डबल प्रभावी हो जाता है। ये चीज आप जान लीजिए, बहुत लोग इसको आंशिक बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। शनि चंद्रमा की युति अष्टम में सबसे खराब है, प्रेत बाधा की ओर संकेत करती है। यानी इसका मतलब कि ऐसे लोगों को, अभी मैंने नजर और उसके ऊपर दिया था, ऐसे लोग थर्ड पावर से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। थर्ड पावर तो हर जगह है, 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन उसके जो प्रभाव में आने की संभावना होती है और बड़ी घटना दुर्घटना का योग बनता है, वो अगर शनि चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, या इवन शनि चंद्रमा का योग विस्कुंभ दोष होता है लेकिन अष्टम में होना बेहद खतरनाक हो जाता है। राहु के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो जाए फिर तो मतलब बहुत ही खराब योग हो जाता है। तो इस प्रकार यह खराब योग देता है। शनि शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाएगी। तुला में हो जाए तो किंबहुना नामक राजयोग हो जाता है। किंबहुना का मतलब इससे अधिक और क्या। किंबहुना कई ग्रहों के, केवल शनि शुक्र से नहीं बनता, ये शनि मंगल से भी बन सकता है, मंगल सूर्य से भी बन सकता है। तो किंबहुना अलग अलग दो प्लैनेट जब कोई इसमें से एक उच्च का और एक अपनी राशि का हो तो किंबहुना योग बन जाता है। अधिकांश भाग्य स्थान पंचम, लग्न और केंद्र में हो तो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तो किंबहुना नामक योग बनाता है। शनि से शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक जबरदस्त राजयोग बनता है, और यह तब बनता है जब केंद्र में शनि हो और या तो अपनी राशि अर्थात कुंभ का, मकर का या तुला का हो। तुला का शश योग सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो इस प्रकार से यह शश नामक राजयोग भी देता है। बुध के साथ शनि बहुत अच्छी व्यापार क्षमता और गणितीय क्षमता भी दे सकता है, अकाउंटेंसी वगैरह के लोग माहिर हो सकते हैं। बृहस्पति के साथ शनि की युति बहुत अच्छा, अगर दोनों शुभ हैं, किसी खराब ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो बहुत अच्छा इंसान बनाता है, बहुत अच्छा इंसान बनाएगा। व्यक्ति की का जो सोच और हृदय होगा बहुत उदार होगा। सूर्य शनि की युति अगर, हालांकि तो अधिकांश अच्छी नहीं होती क्योंकि सूर्य उच्च का होगा तो शनि नीच का हो जाएगा, शनि उच्च का होगा तो सूर्य नीच का हो जाएगा। तो शनि सूर्य की युति अक्सर अच्छी नहीं मानी जाती और अधिकांश परिस्थितियों में सूर्य शनि की युति जिनका होगा उनके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं चलते, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यह क्रिएट करता है। हालांकि एग्रेशन बहुत देगा, न्याय संगति बहुत देता है और व्यक्ति न्याय के पथ पर होता है, वचन का पक्का होगा, ऐसे बहुत से अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। शनि और मंगल का जो योग है वो अक्सर
द्वंद्व क्रिएट करने वाला है, बहुत अधिक वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा होता है। तो शनि मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर चतुर्थ में शनि और मंगल की युति हो रही हो मकर राशि में, जहाँ पर मंगल उच्च का और शनि यहाँ पे किंबहुना ससयोग और रोचक योग सब बन रहा हो, लेकिन वैवाहिक जीवन लगभग तबाह हो जाता है। तो अगर मंगल शनि की युति कहीं उच्च की हो रही है और सप्तम में या चतुर्थ में विशेष, तो आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। भले चाहे यो राजयोग कितने अच्छे हों, जीवन साथी कितने ही बड़े कुल खानदान का हो, लेकिन विवाह जीवन अच्छा नहीं चलता। तो क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा होती, कोई दबता नहीं इसमें। तो इस प्रकार के योग जो है वो शनि के कारण बनते हैं। शनि कर्मों के देवता हैं, तो हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अकाउंट और जज भी शनि बनाते हैं, इसीलिए अगर देखा जाए तो जिंदगी के चीज़ों में ऑडिटर की भूमिका में हो जाते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा या साढ़े साती आती है। तो साढ़े साती और ढैया जैसा प्रभाव, जिससे कि मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया ज्योतिष को मानने वाले 90% लोग भयभीत होते हैं, वो शनि का ही प्रभाव है। वही साढ़े साती और ढैया के रूप में चंद्रमा से जब आगे पीछे शनि होते हैं, चंद्रमा के राशि से, जहाँ चंद्र राशि से तो साढ़े साती, और चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम में हो तो ढैया का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव हैं वो शनि के द्वारा जनरेट होते हैं। कई बार लोग वर्तमान में कोई चीज़ हो नहीं रही है, जैसे कि अगर आज दान देना शुरू किए, आज कोई उपाय शुरू किए, तो वो सोचते हैं कि मेरा 2 दिन या 5 दिन में काम हो जाए। जबकि होता यह है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पीछे के कई कर्मों का प्रभाव है, तो वो चीज़ें एक दिन में ठीक नहीं होती हैं। और अगर शनि के प्रभाव में आप लगातार कोई चीज़ खराब करते चले जा रहे हैं, अब देखिए अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं सापेक्ष, हमें पता नहीं होता। कई बार हमारे धर्म में मन से किए हुए पाप को सबसे बड़ा पाप कहा गया है, क्योंकि उसका तो प्रायश्चित भी नहीं है। तो कर्म से किए हुए पापों का कर्म से जो है वो प्रायश्चित है, वाणी से किए हुए चीज़ों का वाणी से प्रायश्चित है, लेकिन मन से किए हुए पाप, सोच गलत हो, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो और हम लोग 90% अपराध सोच के कारण करते हैं। हम किसी को पानी दे रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को परामर्श दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी से दे रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं और परामर्श दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि परामर्श देने वाला ही गलत होता है। मैं देखता हूँ कई बार परामर्श लेने वाले भी काम कर जाते हैं, मैं उसका भुगत होती हूँ। साल 2 साल में 1-2 लोग मुझे भी काम मेरा कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि आप जो है वो हम अपने कर्मों से भी अपने लिए हम चीज़ें पैदा करते हैं। और जब शनि का प्रभाव आएगा, तो चूंकि शनि कर्म के अनुसार फल देने वाला ग्रह है और 10म भाव और एकादश का स्वामी है, तो आपको उस कर्म के आय का आनंद तो लेना ही पड़ेगा। अब वो जो आनंद है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, जिसको हम भोग कहते हैं। भोग अच्छा भी होता है, भोग बुरा भी होता है। सुख भी भोग में ही आता है और दुख भी भोग में ही आता है। तो वो भोग तो शनि हमें देंगे, चाहे सुख के रूप में दें या दुख के रूप में दें। और शनि का प्रभाव चूंकि एक राशि पर आते हैं करीब 30 वर्ष बाद, तो या यूं कहूँ कि 27.5 वर्ष बाद, क्योंकि 2.5 वर्ष रहते हैं और जब जाते हैं निकलते हैं, फिर जब जैसे ही 27.5 पूरा होता है तब उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो वो पूरा एक ऑडिट जो है वो हो जाता है। और शनि लगातार हमारे जीवन में हमको कहीं न कहीं प्रभावित करते रहते हैं। शनि वीराने के कारक हैं, शनि तरल पदार्थों के कारक हैं, विशेष करके तैलीय पदार्थ और जो नशे की मादक चीज़ें हैं उसके कारक हैं। तो इसकी अच्छाई बुराई, इसको व्यक्ति लेगा छोड़ेगा, इन सब चीज़ों पर जो है वो शनि का प्रभाव रहता है। और निर्भर करता है कि आप नशे के आदी हो जाएंगे या नशा जल्दी छूट जाएगा, क्या बिजनेस सूट करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा शनि से संबंधित चीज़ें सबको सूट नहीं करती, क्योंकि धीरे धीरे वो सूट करती हैं। करेंगी तो खूब कर देंगी, अरबपति बना देंगी आपको, लेकिन उसी तरह से निर्धन भी बना देती हैं। तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें। शनि के उपाय में जो मेरा अनुभव अब तक का रहा है वो 2 है। एक तो भैया सच बोलना सीख जाइए, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। शनि से बचना चाहते हैं तो परमानेंट ये काम करिए, सच बोलना सीख जाइए। क्या होगा, कोई अच्छा लगेगा बुरा लगेगा तो उससे कौन सी जिंदगी कि किसने जीना ही है यहाँ पर, और कौन है जो मरेगा नहीं, कौन है जो हमेशा जिंदा रहेगा। तो आप एक सूत्र अपना लीजिए कि हमें सच बोलना है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। पहली चीज, सुखी रहेंगे, हर हाल में सुखी रहेंगे। दूसरी बात ये कि कर्म जो है वो चाहे कम करें, सात्विकता के साथ हो, जितना करें कर्म को अच्छे मन लगा कर करें अपने चीज़ों को, तो शनि का प्रभाव जो है वो कम होगा। जीवन में कुछ दान पुण्य धर्म कर्म, लोगों का सहयोग किसी न किसी बहाने होता रहे, ये जरूर एक प्रयास करिए। क्योंकि
जीवन वही जी पाएगा जो कुछ देना सीख गया हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, सामर्थ्य के रूप में हो, धन के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, सही सलाह के रूप में हो। किसी भी प्रकार से आप एक बेहतर सलाह देने का प्रयास करिए। और कई बार के अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि शनि के जो शांत करने वाले जो देवता हैं, जो जिनकी आप पूजा, एक तो शनि की खुद करते हैं, तो शनि की पूजा का मतलब क्या, कर्म करो, खूब जम के कर्म करो तो शनि की पूजा हो जाएगी। गरीब, असहाय, दुखी, दरिद्र लोगों की सेवा करो, शनि की पूजा हो जाएगी। शनि वृद्धावस्था का कारक है, वृद्धों की सेवा करो। माता पिता को सोचोगे कि मैं दूर रख करके, अलग करके और उनके साथ गलत व्यवहार करके मैं सुखी रहूं, कभी नहीं रह पाओगे, शनि का प्रकोप हो जाएगा। तो आप इस तरह की चीज़ों को करो। दूसरे जो देवता हैं जिनकी हम पूजाएं करते हैं शनि को ठीक करने के लिए, वो हैं हनुमान जी, कृष्ण जी और शिव जी। अब हनुमान जी का मतलब ही आप समझते हैं, कई मैं व्याख्या कर चुका हूँ इसके, कि हनुमान का मतलब ये है कि दास्ता, अहंकार रहित। तो अहंकार ना हो, दास्तापूर्ण जीवन हो, सेवा का भाव हो, तो हनुमान की वास्तविक पूजा हो गई। कृष्ण का मतलब कर्म के पथ पर चलो, निष्काम कर्म करो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस चीज को त्याग कर अगर कर्म करो तो कृष्ण के पथ पे चल रहे हो। शिव का मतलब संतुलन हो जीवन में। तो यदि संतुलित हो जीवन में, नारी के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, विष के प्रति, अमृत के प्रति, हिंसा के प्रति, अहिंसा के प्रति, किसी भी परिस्थिति में समभाव हो और क्षमा करने की क्षमता हो, विषपान की स्थिति हो, तो शनि तब भी जो है कुछ भी हानि नहीं करेंगे, क्योंकि संतुलित व्यक्ति अब गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए शिव है तो शांत है, संतुलित है, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव रहेगा और फिर शनि आपके लिए कुछ भी हानि नहीं करेंगे। तो शनि के ऊपर बहुत लंबी व्याख्या की जा सकती है, बहुत देर तक बोला जा सकता है। एक सामान्य वीडियो मैंने शनि कुछ भी कितना भी बोलो कुछ न कुछ छूट ही जाता है, तो एक देने का जो है समराइज करने का मैंने एक छोटे से प्रोग्राम में प्रयास किया कि शनि के किन किन भावों में, किन किन रूप में, किन किन युतियों के साथ जो है अच्छा बुरा प्रभाव होगा और किस प्रकार का उनका परिणाम आपको मिलता है। तो ये प्रयास था छोटा सा, उम्मीद है कि आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने ग्रहों की ऊर्जा को, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी ग्रह की ऊर्जा को हम अपने कर्म से काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो शनि की ऊर्जा को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो झूठ से दूर हो जाइए और सेवा भाव ला दीजिए अंदर। शनि का जो अगर खराब भी होगा आपकी कुंडली में, धीरे 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 अच्छा परिणाम देने लगेगा और आपके शनि संबंधी सारी समस्याएं लगभग खत्म होने लगेंगी। बहुत अधिक नुकसान हो, खराब चीज़ें स्थिति हो चुकी हो, तो शनि देव का अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो, या शनि के सीधे शनि का अनुष्ठान, चाहे 7.5 हो या उनकी ढैया हो या उनकी महादशा चल रही हो, तो वो सब यदि आप करें तो वो बहुत अधिक आपके लिए प्रभावशाली और लाभकारी होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, किसी नए ग्रह को लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।